हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 11th ITS 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 के क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं। और ये सीरीज आपका लगातार 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस को बताया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि इनमें से आपका कौन सा सॉफ्टवेयर आपको कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो कंट्रोल कर सकता है वो सॉफ्टवेयर आपका एकमात्र सॉफ्टवेयर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर टू में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन बटन यूज्ड इन कीबोर्ड, यानी कि यहाँ पे आप लोग एक कीबोर्ड है, सपोज यहाँ एक कीबोर्ड है, ऊपर में आपका एक फंक्शन बटन रहता है। तो ऊपर में फंक्शन बटन रहता है, तो कितने फंक्शन बटन आपका कंप्यूटर कीबोर्ड में प्रेजेंट रहता है। तो टोटल आपका रहता है 12 फंक्शन बटन आपका टोटल प्रेजेंट रहता है, यानी कि F1 से लेके आपका F12 तक आपका टोटल फंक्शन बटन आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको पूछा जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर में आपको पूछा जा रहा है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी कि ईमेल एड्रेस का कौन सा पार्ट इनमें से नहीं है, कौन सा इनमें से ईमेल एड्रेस में आपका यूज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको पूछा गया, कंप्यूटर्स को कितने जनरेशन में क्लासीफाई किया गया, यानी कि इन हाउ मेनी जनरेशन कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड। तो कंप्यूटर के को 5 जनरेशन में क्लासीफाई किया गया और 5वां जनरेशन अभी आपका चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको पूछा जा रहा है, 0 और 1 आपका बाइनरी नंबरिंग सिस्टम है। तो आपको इसे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट, यानी कि 0 और 1 को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट के साथ और हम क्या कहते हैं इसे, तो इसे हम कहते हैं बिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से आपका क्या मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेमोरी मैनेज करता है, प्रोसेसर मैनेज करता है और डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेज करता है, यानी कि ये तीनों जो है आपका वो मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर एट में आपको पूछा गया है, इन विच टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब, यानी कि इनमें से आपका कौन से टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर या हब प्रेजेंट रहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको पूछा जा रहा है, 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 MB, मेगाबाइट को MB कहते हैं, 1 MB इज इक्विवेलेंट टू, तो किसके बराबर होता है। तो 1 MB आपका होता है 1024 KB, यानी कि किलो बाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1024 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपको क्या होता है, इनमें आपको पूछा गया है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपका होता है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल शेयरिंग रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि ये तीनों जो आपका वो कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है, द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट, यानी कि आईपी एड्रेस का लास्ट एड्रेस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आईपी एड्रेस का लास्ट एड्रेस आपका रिप्रेजेंट करता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपका लास्ट एड्रेस होगा, जबकि आपका नेटवर्क एड्रेस आपका होता है बिटवीन स्टार्टिंग का, और आपका बिटवीन का आपका होता है यूनिक कास्ट एड्रेस, यानी कि करेक्ट आंसर जो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इंटरनेट किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है। इंटरनेट आपका एग्जाम्पल है आपका पैकेट स्विच नेटवर्क, यानी कि पैकेट स्विच नेटवर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग का क्या बेनिफिट होता है। नेटवर्किंग का बेनिफिट आपका होता है फाइल शेयरिंग, ईजियर टू एक्सेस रिसोर्सेस, ईजियर बैकअप, यानी कि ये तीनों जो आपका होता है वो नेटवर्किंग का बेनिफिट होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जा रहा है ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है। तो ब्लूटूथ एक आपका है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि पैन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पैन कहते हैं, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस द पब्लिक नेटवर्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क पर विस्तार करता है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा जा रहा है विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर इनमें से आपका कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 से मैच होता है, यानी कि इससे आप लोग पता चल सकता है कि कितने क्वेश्चंस आपका रिपीटेड रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका रिपीट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया एम एस एक्सेल को हम क्या कहते हैं। एम एस एक्सेल को हम किस नाम से जानते हैं। एम एस एक्सेल को हम जानते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया डैश इज द फीचर इन वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग्स टाइपिंग कैपिटलाइजेशन और ग्रामर मिस्टेक्स, यानी कि इनमें से कौन सा फीचर आपको वर्ड में आपका कौन सा फीचर ऑटोमेटिकली ग्रामर मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, करेक्ट वर्ड्स को करेक्ट करता है, स्पेलिंग्स को करेक्ट करता है और कैपिटलाइजेशन को करेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑटो करेक्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज यूज्ड फॉर स्लाइड प्रेजेंटेशन, यानी कि स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा पैकेज का हम यूज करते हैं। एम एस पैकेज में से कौन सा पैकेज का हम यूज करते हैं। तो वो आपको होता है पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट का यूज करके हम स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एस पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जा रहा है कैपिटल लेटर्स इन कीबोर्ड आर कॉल्ड, यानी कि कैपिटल लेटर्स आपका कीबोर्ड में किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, किसे हम कहते हैं। तो कैप्स लॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 कैप्स लॉक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा जा रहा है इंस्टेंट मैसेजिंग आपको क्या प्रदान करता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग आपको ईमेल भेजने की अनुमति को प्रदान करता है, आपको मैसेजिंग का तुरंत रिप्लाई के लिए प्रदान करता है और एक साथ कई लोगों को जोड़ने की अनुमति को प्रदान करता है, यानी कि ये तीनों जो आपका करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा गया टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। टैब बटन का किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल को एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, और तीसरा है आपका डायलॉग बॉक्स के विकल्पों का चयन करने के लिए, यानी कि टैब बटन्स जो आपका होता है वो तीनों में वर्क करता है। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा गया है विच टैब हैज वाटर मार्क ऑप्शन इन एम एस वर्ड में हम लोग वाटर मार्क को इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब को यूज करते थे। जाहिर सी बात है इंसर्ट टैब का यूज करेंगे
वाटरमार्क को इंसर्ट करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा जा रहा है इन एमएस एक्सेल सेल आपको कुछ वैल्यू दिया गया है और आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा। तो मैक्स का फार्मूला लगाएंगे और मैक्सिमम वैल्यू को अगर निकालेंगे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछा गया है HTML इज यूज टू क्रिएट, यानी कि HTML का यूज किसको क्रिएट करने के लिए हम करते हैं। तो HTML का यूज हम वेबसाइट को, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेब पेज या वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा गया है कंप्यूटर विच स्टोर्स डिफरेंट वेब पेजेस इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर जो आपका डिफरेंट वेब पेजेस को अपने अंदर स्टोर करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेब ब्राउजर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर मेल मर्ज, यानी कि मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट टाइप, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप इनमें से आपका कौन सा नहीं है। तो इनमें से आपका इनवेलप आपका ऑप्शन नंबर बी आपका मर्ज मेल का आपका बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनवेलप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू सेंडिंग ईमेल, यानी कि ईमेल को सेंड करने का एक सिमिलर आपका तरीका कौन सा है। तो सिमिलर तरीका आपका है राइटिंग अ लेटर, यानी कि लेटर को लिख के भी हम ईमेल की तरह हम सेंड कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पूछा गया है विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू टेबल इन द करेंट प्रेजेंटेशन, यानी कि करेंट न्यू स्लाइड आपका कौन सा शॉर्टकट की से हम ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। करंट प्रेजेंटेशन में अगर हमें न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो कौन सा शॉर्टकट की को हम यूज करेंगे। तो शॉर्टकट की आपका Ctrl+M, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ctrl+M आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा जा रहा है होम की, होम की आपका क्या, होम की आपका क्या होता है। तो होम की आपका मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन। होम की में हम MS वर्ड के होम की में हम अगर हम बात करें तो कर्सर को मूव करता है आपका बिगनिंग ऑफ द लाइन, यानी कि लाइन के स्टार्टिंग में आपका कर्सर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको पूछा गया है हाउ मेनी सीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट न्यू एक्सेल फाइल। न्यू एक्सेल फाइल को अगर हम क्रिएट करते हैं तो कितने सीट्स आपके प्रेजेंट रहते हैं न्यू एक्सेल फाइल में। सो आपका 3 सीट्स आपका प्रेजेंट रहता है न्यू एक्सेल फाइल में। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पूछा गया है एज पर ITITS पॉलिसी द BPO आपका क्या रेफर करता है। BPO का फुल फॉर्म क्या होता है। BPO का फुल फॉर्म आपका होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी जनरेशन कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। ये भी आपका क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन से, यानी कि जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया था सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है। यानी कि अगर आप लोग इससे क्वेश्चंस को करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपका रिपीटेड रहता है जिससे आपको क्वेश्चन को कंफ्यूज किया जाता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है। इस तरह से कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स को क्रिएट होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से आपका क्या मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, यानी कि ये तीनों को मैनेज करता है। सो करेक्ट आंसर आपका
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपको पूछा गया है MS वर्ड इज MS वर्ड, इनमें से आपका क्या है? MS वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पूछा गया डैश टैब इज यूज टू अप्लाई एनिमेशन इन स्लाइड्स, यानी कि इनमें से कौन सा टैब का हम यूज कर सकते हैं एनिमेशन स्लाइड को अप्लाई करने के लिए? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एनिमेशन टैब का हम यूज करेंगे, और ये आपका यूज होता है पावर पॉइंट में। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वेब मीन्स आपका क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट विच यू क्रिएट एक्सेस थ्रू इंटरनेट, यानी कि वेबसाइट के वेरियस कलेक्शन जिसे हम इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 38 में आपको पूछा जा रहा है which command can be viewed before printing the document, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, चाहे वो MS वर्ड हो या MS एक्सेल हो या MS पावरपॉइंट हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? तो सबसे पहले आपका होता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रीव्यू में हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट हमारा किस टाइप से है, कौन से साइज में है, देन हम उसे प्रिंट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 39 में आपको पूछा गया टप्पल्स आपका क्या होता है? टप्पल्स आपका होता है अ रो इन अ टेबल, यानी कि एक टेबल में रो को रिप्रेजेंट करता है आपका टप्पल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 में आपको पूछा गया द मेन कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू का मेन कंपोनेंट आपका क्या होता है? इसमें आपको पूछा गया तो सीपीयू का मेन कंपोनेंट आपका होता है CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी। ये तीनों जो है आपका वो सीपीयू का कंपोनेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको कि PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से आपको PDF मिलेगा। तो चलिए PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्लासरूम ऐप को इंस्टॉल करना होगा, देन आपको ओपन करना होगा, देन आपको प्लस वाले आइकन को क्लिक करके ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना होगा, देन आपको ये कोड आपको पेस्ट करना होगा। कोड आपका ये रहा आपका कोड, और इसे आपको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। क्लासरूम का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, और यहाँ से आप लोग ज्वाइन के बटन पे जाके, ऊपर दिए गए बटन पे जाके आप लोग ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आपको इस तरह से रिलोड होगा। रिलोड होने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। ये रहा हमारा चैनल, जिसमें आपको क्लास 11 की सारी तैयारी करवाई जाती है, और इसका PDF आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF आपको क्लासरूम ऐप पे मिलेगा। और यहाँ से क्लिक करके आप इस तरह से PDF आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सारा स्टेप्स आपको क्लियर समझ में आया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।